स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज रहेगी हमारी हरियाणा जो जीके है उसकी वीडियो, जो कि एचटेट के लिए रहेगी। और इसमें मैं आपको करवाऊंगी जो 2018 में हरियाणा एचटेट में, पीजीटी में, टीजीटी में और जो पीआरटी में जो क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज करेंगे और उनसे संबंधित उनके आसपास के सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है। ये पीजीटी के क्वेश्चन रहेंगे लेवल 3 के, जिसमें पीजीटी के 10 क्वेश्चन रहेंगे, पीआरटी के भी 10 और टीजीटी के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। उनसे हमें ये अंदाजा हो जाएगा कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर को आप क्लियर करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि जो महलों का चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है कि गुजरी महल कहाँ पे स्थित है। तो गुजरी महल रहेगा हमारा हिसार में। ये पिछली वीडियो में भी मैंने करवाया था, उसमें शायद गुजरी महल तो नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने फिर भी बताया था आपका गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में है। और इसका निर्माण करवाया था 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार का निर्माण भी करवाया था। हिसार ए फिरोजा जिसको बोला जाता है, इसलिए तो हिसार ए फिरोजा जिसको फिरोज शाह तुगलक के कारण ही बोला जाता है। तो हिसार ए फिरोजा का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वो करवाया था 1356 ईस्वी में। और गुजरी महल का निर्माण करवाया था 1356 में। और 1356 में ये जो गुजरी रहेगी ये इनकी प्रेमिका लगा लो या पत्नी लगा लो, उनकी याद में इसने ये गुजरी महल बनवाया था, उनके लिए ये बनवाया गया था। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, जिसमें गुजरी महल अवस्थित कहाँ पे है? हिसार में है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के अवरोही क्रम में स्थित कीजिए। यहाँ पे पूछा गया है कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें लगाना है, जो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि डिक्रीज ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बार कौन बना, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सबसे ज़्यादा बार बना, फिर कौन। यहाँ पे 4 मुख्यमंत्री दिए हुए हैं, भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन बना था? भजनलाल बना था, जो कि लगभग 12 से 13 साल के करीब रहा है। और इसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड इसका कुल रहेगा 4315 दिन। ये क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे ज़्यादा बार यही रहे हैं। और अगर पूछा जाए सर्वाधिक बार कौन बना है, तो सर्वाधिक बार पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा बार दिनों में सबसे ज़्यादा दिन कौन रहा, तो कौन रहेगा? तो वो रहेगा भजनलाल। अगर पूछा जाए सर्वाधिक बार पूछा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला रहेंगे। कौन रहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला, जो कि लगभग 5 बार बने हैं। और एक बार तो ये 5 दिन के लिए भी बने हैं। तो सबसे कम कार्यकाल पूछा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला का ही रहेगा 5 दिन के लिए। और सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा? भजनलाल का रहेगा 4315 दिन के लिए। आई होप ये क्लियर होगा। फिर दूसरे नंबर पर बंसीलाल ही रहेंगे। ये जो ऑर्डर है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। तो सबसे पहले भजनलाल, फिर बंसीलाल रहे दूसरे नंबर पर, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे 10 साल के लिए लगभग, और फिर देवीलाल रहे हैं। तो ये जो चारों जो मुख्यमंत्री दिए हुए हैं ये ऐसे ही डिक्रीज ऑर्डर में दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा बार जो टाइम पीरियड रहेगा सबसे ज़्यादा लंबा रहेगा भजनलाल का, फिर बंसीलाल, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर देवीलाल। आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ पर पूछा जाता है कि अभी व्यक्तिगत तौर पर कौन सा मुख्यमंत्री बना है। वही व्यक्तिगत तौर पर जो हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं वे 10वें नंबर के मुख्यमंत्री रहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर पूछा जाए तो। अगर पूछा जाए मतलब अभी तक कितने मुख्यमंत्री बन सके, कौन से नंबर का है, तो रहेगा 21वें नंबर का। कौन से नंबर का? 21वें नंबर का रहेगा। ये आपको याद रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जो मुख्यतः जुई नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। तो कौन सा जिला जुई नहर के द्वारा सिंचित किया जाता है? हिसार, झज्जर, भिवानी, रोहतक। तो यहाँ पे जो जुई नहर है इसके द्वारा कौन सा जो जिला है वो सिंचित किया जाता है, तो किया जाता है भिवानी। भिवानी से लगभग 2 नहरें निकलती हैं, एक तो जुई नहर और एक भिवानी उत्थान परियोजना जिसे बोला जाता है, भिवानी नहर भी कहा जाता है। ये 2 नहरें भिवानी में सिंचाई करती हैं। और जुई नहर का जो निर्माण है वो लगभग हुआ था 1969 में। जुई नहर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो जो नहरों का चैप्टर है वो आपको करना है। मैंने PDF भी डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो जुई नहर का जो निर्माण 1969 में हुआ था, और इसकी जो लंबाई पूछी जाती है वो 170 किलोमीटर रहेगी लगभग। और इसका जो दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो जुई नहर का दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, दूसरा नाम है बंसीलाल नहर। बंसीलाल नहर। और इसका जो निर्माण है वो बंसीलाल की जो पुत्र वधू है उसने करवाया था, जो कि तोशामशु MLA थी। नेक्स्ट है, सन्नो देवी के बारे में निम्नलिखित अधोकथनों पर विचार कीजिए। तो सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। जी बिल्कुल, ये दोनों जो राइट आंसर रहेंगे सन्नो देवी के बारे में। सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, और जब हरियाणा का गठन हुआ तो वे हरियाणा विधानसभा की जो अध्यक्ष उनको चुना गया था। और जो सन्नो देवी हैं वो
पहली महिला अध्यक्ष भी रहेंगी, पहली महिला अध्यक्ष। भारत में किसी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष भी पूछी जाए तो कौन रहेंगी? सन्नो देवी रहेंगी, ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दोनों सही हैं, बिल्कुल ए भी और बी भी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन रहेंगे? चंद्रूलाल, मुरलीधर, छोटूराम, श्यामलाल। तो इसमें जो खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक रहेंगे मुरलीधर। और मुरलीधर और इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, जन्म स्थान रहेगा इनका पलवल, जन्मभूमि इनकी पलवल रहेगी और कर्मभूमि पूछी जाती है अम्बाला रहेगी। तो यहाँ पर जो मुरलीधर हैं वो रहेंगे खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जिनकी जो उनको उपाधियाँ बहुत सी मिली हैं, जैसे केसर ए हिंद, इनको क्या क्या कहा जाता है? केसर ए हिंद इन्हें उपाधि मिली है। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कौन रहेंगे? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कौन रहेंगे? लाला मुरलीधर रहेंगे, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। और राय बहादुर की उपाधि भी इन्हें मिली है, राय बहादुर लाला मुरलीधर भी इन्हें कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, छोटूराम का जो संबंध रहेगा वो भाखड़ा बांध से रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वैसे छोटूराम का संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कुंडली गाजियाबाद एक्सप्रेस वे भी कहलाता है। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो लंबाई है 135 पॉइंट कुछ है इसकी जो लंबाई रहेगी। और जो KMP है, जिसको हम कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बोलते हैं, उसकी लंबाई भी लगभग इतनी ही है, 135 के करीबी है। और एक की कुछ पॉइंट है और एक 135, दोनों की लगभग लंबाई सेम है। और जो ये जो रहेगा कुंडली मानेसर पलवल, ये हरियाणा से होकर गुजरता है। और ये कुंडली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे है, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ये कुंडली गाजियाबाद पलवल, जी बिल्कुल इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये गलत है, यहाँ पर 135 आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं बहती है? तो मारकंडा नदी कौन सी अपवातंत्र की नदी है? सबसे पहले मैंने बताया था आपको, 2 घूंट शरबत की पी गया KDSI। तो 2 घूंट शरबत से हमें याद रहेगा घ से घग्गर नदी, घग्गर, सरस्वती, टांगरी और मारकंडा, ये किसकी रहेंगी? उत्तरी अपवातंत्र की नदियां रहेंगी। और दक्षिणी अपवातंत्र की मैंने बताया था KDSI। बस आपको इतना लिखना है, K से कृष्णावती, D से दोहन और S से साहिबी नदी और I से इंदौरी नदी, ये सब रहेंगे दक्षिणी अपवातंत्र की नदी, जो दक्षिण क्षेत्र में बहती हैं हरियाणा में। और उत्तर में बहती हैं घग्गर, सरस्वती और टांगरी और मारकंडा नदी, ये उत्तर में बहती हैं। और जो यमुना नदी है वो पूर्वी सीमा पर बहती है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की को अलग करती है। तो सीमा को अलग करती है, पूछा जाता है कौन सी? तो यमुना नदी रहेगी। तो उत्तरी अपवातंत्र की नदियां है मारकंडा नदी। तो उत्तरी अपवातंत्र के कौन कौन से जिले हैं? कौन से जिले में नहीं बहती? तो जो कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाला, ये उत्तर में आते हैं। तो सोनीपत नहीं आएगा, सोनीपत हरियाणा के उत्तर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और पूछा जाए कि मारकंडा कहाँ से निकलती है, ये भी पूछा जाता है कई बार। ये मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक ज़िले से निकलती है। कहाँ से? नाहन, इंपॉर्टेंट है ये, नाहन से निकलती है। और नाहन में भी ये धरतीधर पहाड़ियों से निकलती है। और पूछा जाता है हरियाणा में प्रवेश करती हैं काला अम्ब नामक स्थान से। कहाँ? काला अम्ब कहाँ पे है? काला अम्ब है अम्बाला से यह निकलती है हरियाणा में। कहाँ से? अम्बाला से निकलती है, प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, तो जो राजकीय पशु है, वृक्ष है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। तो राजकीय वृक्ष कौन सा रहेगा? राजकीय वृक्ष हरियाणा का पीपल रहेगा। तो जो राजकीय पक्षी पीपल हो गया। और राजकीय पशु भी पूछा जा सकता है, तो राजकीय पशु काला हिरण रहेगा, काला हिरण। और राजकीय पक्षी पूछा जाए तो रहेगा ब्लैक फ्रोकोलिन, जिसको काला तीतर बोला जाता है, ब्लैक फ्रोकोलिन। तो ये क्या रहेंगे? राजकीय पशु रहेंगे। खेल भी पूछा जा सकता है, राजकीय खेल कुश्ती रहेगा, कुश्ती। और पुष्प, जो राष्ट्रीय पुष्प है वही पुष्प रहेगा, क्या रहेगा? कमल रहेगा। ये हरियाणा के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में कौन सा सहभागी राष्ट्र है? तो सूरजकुंड का जो हाल ही में हमारा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा था, उसके बारे में आपको सभी फैक्ट याद करने हैं और वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा स्टेट में। तो यहाँ पे जो सहभागी राष्ट्र है वो पूछा जाता है। तो सहभागी राष्ट्र उस टाइम पे कौन था? किर्गिस्तान था। 2018 में किर्गिस्तान था। अब 2023 का आपको याद करना, 2023 और 2022
इन दोनों सालों की जो चीज़ें हैं आपको सूरजकुंड मेले के बारे में याद करनी है। 2023 में कौन से नंबर का लगा था? 36वें नंबर का लगा था। 2035 में 35वें नंबर का था। और 2022 में जो हमारा पार्टनर कंट्री था, पार्टनर कंट्री कौन सा था 2022 में? उज्बेकिस्तान था। उज्बेकिस्तान था। और पार्टनर कंट्री के अलावा जो पार्टनर स्टेट रहेगा वो कौन सा था? वो हिमाचल प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश था। ये 2022 की हैं। और अगर 2023 में पूछा जाए, और 2022 में ही जो हमारा जो मेला था वो फरवरी माह में नहीं लगा था, वो लगा था मार्च में। आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ये 19 मार्च से 3 अप्रैल के बीच लगा था, जो 2019 में जो मेला लगा था। लेकिन 2023 में फरवरी माह में ही लगा है, और ये फरवरी माह में लगा था 3 से 19 फरवरी। 3 से 19 फरवरी। एक बार 2023 की मैं दोबारा से करवा देती हूँ, ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अभी कौन से नंबर का है? 2023 में 36वें नंबर का है। 22 में 35वें नंबर का था, तो 36वें नंबर का लगा है, और ये लगा था 3 से 19 फरवरी को। लेकिन जो 22 में लगा था वो 19 मार्च से 4 अप्रैल तक लगा था। कब तक? 4 अप्रैल तक लगा था। ये एक ऐसा साल था जिसमें फरवरी महीने में ये नहीं लगा था, किस लिए? ड्यू टू कोविड के कारण इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया था। अब 2023 में कौन सा जो पार्टनर कंट्री था? 2023 में पार्टनर कंट्री था संघाई संगठन। कौन? संघाई संगठन, आपको याद रखना है। और पूछा जाए पार्टनर स्टेट कौन सा था? पार्टनर स्टेट थे जो हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य रहेंगे वो पार्टनर स्टेट के रूप में थे। इसमें था असम, मैं लिख देती हूँ। 8 जो पार्टनर स्टेट रहेंगे 2023 में: असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम, ये रहेंगे पार्टनर स्टेट। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए 2023 की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जो किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहेगा? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम था सिरसा का। किसका रहेगा? सिरसा का। तो जनसंख्या का टॉपिक है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट है सोहना नगर प्रसिद्ध है। तो सोहना नगर हमें पता है गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है। तो सोहना नगर कहाँ पे है? गर्म जल के स्रोत के लिए गुरुग्राम में है, और यहाँ पर 2 कुंड भी हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं, और जिनको हमें याद रखना है घर, GHAR, घर, KF। तो इनसे हमें प्रशासनिक मंडल याद रहते हैं। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ये 2 नए बने हैं, ये पुराने हैं। तो ये प्रशासनिक मंडल कितने रहेंगे? 6 रहेंगे। हरियाणा, ये हो गया हमारा प्रशासनिक मंडल वाला, ये रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पशु है। हरियाणा का राज्य पशु अभी मैंने ऊपर करवाया, जो राज्य पशु रहेगा हरियाणा का, तो जो राजकीय पशु है वह हो जाएगा कृष्ण मृग, जिसको काला हिरण बोला जाता है। तो राजकीय पशु के साथ साथ और क्या हो सकता है? राजकीय पक्षी पूछा जा सकता है, काला तीतर रहेगा। राजकीय फूल कमल रहेगा। राजकीय फूल कमल। राजकीय खेल कुश्ती रहेगा। राजकीय कवि उदय भानु हंस रहेंगे। और राजकीय और क्या पूछा जा सकता है? राजकीय उपन्यास झाड़ू पीढ़ी रहेगा। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ विद्रोह किया था? तो जो प्रताप सिंह है उसने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जींद से किया था, और जो जींद से विद्रोह किया था ये 1814 में किया था। फिर उसके बाद 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ छछरौली का विद्रोह। छछरौली जो कि यमुनानगर में पड़ता है, और उसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। किसने? जोधा सिंह ने, ये आपको याद रखना है। फिर 1818 के बाद 1818 में 2 विद्रोह हुए थे। एक रानिया का विद्रोह भी हुआ था, रानिया का विद्रोह जो कि सिरसा में पड़ता है, और इसका नेतृत्व किया था जाबित खां ने। जाबित खां ने 2 नेतृत्व 1818 में हुए। 1814 में हुआ था जींद का विद्रोह, 1818 में 2, एक छछरौली का और एक रानिया का विद्रोह हुआ था। जो छछरौली है उसका नेतृत्व उसने जोधा सिंह ने किया था, और रानिया का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व जाबित खां ने किया था। फिर एक 1835 में हुआ था बनावली का विद्रोह, 1835 में, और जिसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। किसने? गुलाब सिंह ने। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लाडवा का विद्रोह, जो कि हिसार से संबंध रहेगा। लाडवा कहाँ पड़ता है? हिसार में। लाडवा का विद्रोह पूछा जाता है, फेमस है, ये कई बार पूछा गया। 1845 में, और इसका नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। किसने किया था? अजीत सिंह ने। ये सभी नेतृत्व आपको याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। बस 4 ही 5 नेतृत्व हैं, विद्रोह हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये बाड़सा में रहेगा। कहाँ पे? बाड़सा में। नेक्स्ट है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सबसे फेमस जो अभियान रहेगा, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है हरियाणा में, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगी? साक्षी मलिक रहेंगी। और ये जो इसकी शुरुआत 22 जनवरी
22 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके द्वारा पानीपत जिले से शुरू की गई थी। उस टाइम पे कौन आया था आपको पता होगा, माधुरी दीक्षित जी आई थी। जिला जो कि दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 87 क्वेश्चन मैंने बताया था कि 2 जिले हरियाणा में ऐसे हैं जो जिसकी सीमा ना तो किसी यूटी से लगती है और ना ही स्टेट से लगती है। तो एक जिला हो जाएगा रोहतक, ये दोनों आपको याद रखने हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हो जाएगा चरखी दादरी, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रोहतक हो जाएगा। नेक्स्ट है नदी जो हरियाणा था उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। ऊपर मैंने नदियों के बारे में बताया, तो यूपी से जो सीमा बनाती है वो रहेगी यमुना नदी, जो कि पूर्वी अपवातंत्र की हमारी नदी रहेगी, पूर्वी सीमा पर बहती है। नेक्स्ट है हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो एनसीआर में हरियाणा के कुल कितने 14 जिले आते हैं। तो इनमें से गुरुग्राम भी एनसीआर में आता है, सोनीपत भी और फरीदाबाद भी, लेकिन हिसार है जो वो किसमें एनसीआर में नहीं आता है, ये एनसीआर से बहुत दूर पड़ता है। नेक्स्ट है गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है। तो गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित रहेगा और कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य के कारण ही पांडवों ने जो गुरुग्राम है उसको गुरु द्रोणाचार्य को क्या दे दिया था, दान में दे दिया था। तो और गुरु द्रोणाचार्य के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, गुरुग्राम पड़ा है, कहा जाता है। नेक्स्ट है तिलियार झील कहाँ पर स्थित है। तो तिलियार झील रहेगी रोहतक में, गुरुग्राम में रहेगी सुल्तानपुर झील और फरीदाबाद में रहेगी बड़खल झील, और सूरजकुंड झील कहाँ पे रहेगी, फरीदाबाद में रहेंगी। और धोज झील, मयूर झील, ये सब भी कहाँ पे रहेंगी, ये भी कहाँ पे रहेंगी, फरीदाबाद में रहेंगी। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका। मैंने बताया था यहाँ पे जो पत्रिकाएं हैं वो चारों अकादमियाँ हैं जो भी उनकी आपको याद रखनी है। तो साहित्य अकादमी की रहेगी हरिगंधा, और संस्कृत अकादमी की पूछी जाए तो संस्कृत अकादमी की कौन सी रहेगी, हरिप्रभा, कौन सी रहेगी, हरिप्रभा। और पंजाबी अकादमी की रहेगी हरियाणा पंजाब अकादमी की पूछी जाए तो कौन सी रहेगी, पंजाब अकादमी की रहेगी एक बूंद। और एक पूछा जाता है उर्दू अकादमी की रहेगी जमुना तट। ये चारों पत्रिकाएं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है। अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर अभी हाल में कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। उस टाइम पे जो ये 2018 का जो ये क्वेश्चन पेपर है उस टाइम पर ये बनाया गया था, तो हाल ही में बनाया गया था, इसलिए उस टाइम पर ये कुरुक्षेत्र में बनाया गया था। नेक्स्ट है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य का जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। और 1987 में लगभग इसका जो निर्माण होगा, इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया इसमें लगभग कितना आता है, इसमें 211 हेक्टेयर के करीब एरिया कवर किया हुआ है। और यहाँ पर अभ्यारण्य से सबसे बड़ा सबसे छोटा कई बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा जो रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा अबूब शहर कहाँ पे रहेगा, अबूब शहर रहेगा सिरसा में, और जिसको काला तितर के जन्मस्थल भी माना जाता है। और ये लगभग 11,530 हेक्टेयर को कवर करता है, इसलिए यह सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछा जाता है तो सबसे छोटा मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, छिलछिला पूछा भी गया है। छिलछिला रहेगा जो कि कुरुक्षेत्र में है। और लगभग यह कितने हेक्टेयर में फैला है, 25 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है साहिबी नदी हरियाणा में किस जिले से नहीं बहती है। तो साहिबी नदी कौन से अपवातंत्र की नदी है। तो साहिबी नदी हमें पता है दक्षिणी अपवातंत्र की नदी है, दक्षिणी अपवातंत्र की नदी है, क्योंकि KDSI ये दक्षिणी अपवातंत्र की नदियों की जो ट्रिक रहेगी, KDSI कृष्णावती, दोहन, साहिबी और इंदौरी। तो साहिबी नदी दक्षिणी के जो हमारे जिले हैं उनमें बहेगी, लेकिन जो रोहतक है वो हमारे मध्य में पड़ता है, बीच में पड़ता है, लेकिन ये दक्षिण में नहीं आता है। तो रोहतक में ये नहीं बहती है, रेवाड़ी में बहती है, गुरुग्राम में और झज्जर में कौन सी बहती है, साहिबी नदी बहती है। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है। तो गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो राव वीरेंद्र सिंह रहेंगे, आपको पता ही होगा। और बाकी के सभी क्या हैं, कांग्रेस से संबंध था इनका। प्रथम मुख्यमंत्री रहेंगे भगवत दयाल शर्मा। और सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल पूछा जाए, ऊपर क्वेश्चन आया था भजन लाल का है, भजन लाल। उसके बाद बंसीलाल, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फिर देवीलाल। नेक्स्ट है हरियाणा में 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। हरियाणा में 13वीं उस टाइम पे जब 2018 में का ये पेपर है, तो उस टाइम पर कौन सी 13वीं विधानसभा चल रही थी, तो अध्यक्ष पूछा गया है। तो उस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो कंवरपाल गुर्जर थे। लेकिन अभी जो 14वीं विधानसभा चल रही है उसमें कौन अध्यक्ष है। तो 14वीं में रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता। और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष रहेंगे रणबीर गंगवा रहेंगे उपाध्यक्ष। और राज्यपाल रहेंगे बंडारू दत्तात्रेय, ये राज्यपाल रहेंगे। और विपक्ष के नेता रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए इतनी। तो नेक्स्ट है
अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? अभी 14वीं विधानसभा चल रही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसे इस वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्रमोन्नत किया गया था और यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। और यह जो रामेश्वर साइट है उसमें भी इसको ऐड किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क के लिए कौन से दोनों, चौथा ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आपको मिलाना है सही। शेख चिल्ले का मकबरा कहाँ रहेगा? शेख चिल्ले का मकबरा कहाँ पे रहेगा? थानेसर में, बिल्कुल सही है। हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। और गुजरी महल कहाँ पे है? गुजरी महल हिसार में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में रहेगा और शीश महल फरुखनगर गुरुग्राम में, बिल्कुल, जिसको हरियाणा का लाल किला भी बोला जाता है, शीश महल को। तो ये जो रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसका जो सही मैच ऐसे ही बिल्कुल सही दिया है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1 2 3 4 किस में दिया हुआ है? 2 3 4, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गजल गायिका जोराभाई संबंधित थी। तो प्रसिद्ध गजल गायिका जोराभाई का संबंध कहाँ से है? अम्बाला से, सोनीपत से। तो इनका जो संबंध रहेगा वो अम्बाला से रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो गया हमारा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी हो गए हमारे। जो ये 2018 का पेपर है, मैंने आपके सभी जो क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं हरियाणा जीके के। मैंने 2020 का भी करवा दिया है, शायद 2022 का करवा दूंगी। और जब तक जो हमारा हरियाणा जीके का जो पोर्शन है वो प्रीवियस वीडियो से मैं आपको कवर करवा दूंगी। जो जो भी आ रहे हैं, जितने भी आए हुए हैं, उन सब आप देखते रहना और उस टॉपिक को आप क्लियर करते रहना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।